आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास फिर से आप सबों का स्वागत करता हूँ। परमेश्वर मेरे प्रियो आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे कि आप उसके प्रेम में, आप उसके अनुग्रह में और भी बढ़ते जाएं। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर में हम बहुत सारे विषयों को देखते हैं और उनमें से एक ये विषय है कि जितने भी लोगों ने यीशु के ऊपर में विश्वास किया उन सबों ने सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आए। जैसे कि लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 11 पद में लिखा हुआ है कि वे सब कुछ छोड़कर, यानी कि जो मछुआरे थे वे मछली से भरा हुआ नौका और उसके बाद जाल और समुद्र को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। और उसके बाद हम जब मत्ती उसका 9 देखते हैं तो वहां पर देखते हैं कि यीशु ने मत्ती को बुलाया जो कि टैक्स कलेक्टर था और वह भी सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि फिलिपियो उसका 3 अध्याय वहां पर पौलुस प्रेरित कहता है कि सारी बातों को जो मेरे लिए लाभ के थे मैं उन सबों को कूड़ा और कचरा समझता हूँ। इन सारे विषयों को जब हम देखते हैं एक साथ जोड़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि यीशु को पाने के लिए या यीशु के पीछे जाने के लिए पहली शताब्दी के लोगों ने बहुत सारी बातों का त्याग किया। और ये त्याग का कारण ये हो सकता है कि वे यीशु को जो बहुमूल्य हीरे से भी बढ़कर है उसके गुण को वे जान गए। ऐसा क्या कारण हो सकता है आप हमें जरूर बताइएगा और मैं आपके सम्मुख में एक दो कारण रखना चाहूंगा। सबसे पहला कारण, जब हम यदि पतरस को पूछे कि पतरस तुम एक बहुत बड़े मछुआरे थे और तुमको हर एक बातों का ज्ञान था और तुम यीशु के पीछे क्यों चले गए जबकि तुम्हारे पास एक नौका से मछलियों से भरा हुआ नौका था, जाल था, तुम तो व्यापारी थे, तो तुम यीशु के पीछे क्यों चल गए। और जब हम पतरस को ये प्रश्न पूछेंगे तो पतरस जरूर कहेगा कि मैं रात भर मेहनत किया, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं तो सुबह थक गया था, मैं घर परिवार की ओर जाने वाला था और इस समय में यीशु आया, मेरे नौका के ऊपर में चढ़ा और मुझसे कहा कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल और गहरे में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल को डाल। और मैं जब सुबह के समय, जब मुझे पता है कि मैं एक्सपर्ट हूं, मैं जानता हूं कि किस समय में मछली पकड़ा जाता है वो भी रात के समय में, लेकिन यीशु की बातों को मैं जब उतनी अनसुनी करके भी हाँ कह दिया और उस समुद्र के अंदर में गया तो मैंने देखा कि यीशु के कहे हुए बातों के अनुसार इतनी मछलियां पकड़ी या इतनी मछली उस जाल में आ गए कि हम उसको अपनी नौका में, नाव में रख ना सके, यहां तक कि मुझे अपने साथियों को बुलाना पड़ा। हालेलुया। यानी कि पतरस यदि कुछ कहेगा तो ये कहेगा कि मेरे जीवन में मैंने अद्भुत काज यीशु का देखा, अद्भुत क्रिया को देखा, चमत्कार को देखा जो कोई मनुष्य इस संसार के अंदर में कर ना सकता था। और उसके बाद पतरस ने जब ये अद्भुत कार्य हुआ तो यीशु के चरणों पर गिर गया और कहता है कि हे यीशु मुझसे दूर चला जा क्योंकि मैं तो पापी मनुष्य हूं। क्यों ऐसा वह कहता है? सबसे पहली बात मेरे प्रियो, चमत्कार, वो भी ऐसा चमत्कार जो उसके लिए आश्चर्य का कार्य था। और जब उसके जीवन में हुआ तो वो समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये संसार के अंदर में लाखों करोड़ों और अरबों लोगों के बीच में एक ऐसा लौता एक लौता ऐसा व्यक्ति है जिसके पीछे यदि मैं जाऊं तो मेरे जीवन की, हालेलुया, बहुत सारी बातों को मैं प्राप्त कर सकता हूं। हम यदि पौलुस से पूछेंगे, पौलुस तुम ऐसे किस विषय के लिए कहते हो कि मैं सब बातों को कूड़ा और कचरा समझता हूं, तो पौलुस कहेगा कि मैंने यीशु को देखा कि वह तो जीवन को बदलता है। मैं स्टीफन नामक एक व्यक्ति के पास खड़ा था और लोग उसकी बुराई कर रहे थे, उसको पत्थर मार रहे थे और मैं उन सारे लोगों के कपड़ों को जगवाली कर रहा था, रखवाली कर रहा था और मैं उसके सम्मुख में था। लेकिन मैंने जब स्टीफन को देखा, उस व्यक्ति को देखा, तो वो यीशु के लिए मुकर नहीं रहा था वरन यीशु के लिए मार खाने के लिए, मरने के लिए भी तैयार था। और मैंने उसको देखा, उसके बाद मैं धर्म के प्रेम से मैं भरा हुआ था, क्रोधित था कि ये मसीह लोग उठकर हमारे समाज को खराब कर रहे हैं। इसलिए मैं जाकर पुरनियों को, इसलिए मैं जाकर या महायाजकों से चिट्ठी मांगे कि जितने भी लोग दमिश्क में हैं उन सबको जाकर मैं पकड़ लाऊं और बंदी खाने में मैं बंद कर दूं। और पौलुस कहेगा कि मैं जा रहा था और दमिश्क के सम्मुख में एकाएक एक
एकाएक एक बहुत बड़ी लाइट ज्योति चमकी और मैं अंधा हो गया। मैं केवल उस स्टीफन का जीवन को नहीं देखा, मैंने अपने जीवन में भी देखा कि मेरे जीवन में पहले जैसा नहीं, लेकिन एक नया परिवर्तन आ गया। और मैंने बहुतों को पौलुस कहेगा देखा जो यीशु के लिए मार खाने के लिए, यीशु के लिए मरने के लिए, यीशु को अपना प्राण त्यागने के लिए भी तैयार है। सो पौलुस कहेगा कि मैं यीशु को इसलिए सब बातों से बहुमूल्य समझता हूं क्योंकि उसके अंदर में वो गुण है जो मनुष्य को परिवर्तन कर देता है। हालेलुया। इसलिए यीशु लाखों, करोड़ों और अरबों में एक है। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में भी यदि कोई पाप है, आपके जीवन में भी ऐसी कोई बुराइयां हैं, आपके शरीर के अंदर में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको छोड़ने की आवश्यकता है, आप अपने विश्वास को किसी वस्तु के ऊपर में, कोई पेड़ के ऊपर में और किसी संसारिक निर्जीव वस्तुओं के ऊपर में दिल लगा दिए हैं, तो सारी बातों को आपको छोड़ने की आवश्यकता है। आप यीशु के पीछे चलना तो चाहते हैं लेकिन कुछ बातों को छोड़ नहीं सकते, तो यीशु ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति मेरा शिष्य नहीं बन सकता। मैं आज आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि यीशु लाखों, करोड़ों, अरबों में केवल मात्र एक है जो बहुमूल्य हीरो से भी बढ़कर है, जिसके पास जीवन की भरपूरी है, जिसके पास आनंद की भरपूरी है, जो हर एक विषय में महान है, जो उसके पीछे चलेगा कभी प्यासा ना होगा, जो उसके पास आएगा कभी भूखा ना होगा। ऐसा व्यक्ति को यदि हम अपने जीवन में प्राप्त कर लें तो हमारा इस संसार के अंदर में जन्म लेना सच में सौभाग्य की बात और आशीष का कारण होगा। सो क्यों ना हर एक बातों को, पाप को, बुराई को, गलतियों को, गलत व्यक्तियों को त्याग कर हम यीशु की ओर बढ़ें और यीशु को अपने जीवन में हम स्थान दें और उसके ऊपर में विश्वास करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु कि आपने अपने बहुमूल्य प्रिय पुत्र को इस संसार के अंदर में भेजा, जो लाखों, करोड़ों, अरबों में केवल मात्र एक है जो चमत्कार इस प्रकार करता है कि हम प्रभु देखते रह जाते हैं, जो प्रभु जो जीवन ऐसा बदलता है जो कोई ऐसा बदल नहीं सकता। खुदा आप हमारे जीवन में अनुग्रह दे कि हम तेरी महिमा कर सके, हम तेरे प्रिय पुत्र के ऊपर में भरोसा करने पाए, तेरी महिमा करने पाए। पिता, हमें सार्थक प्रदान कीजिए। जितने लोग भी देख रहे हैं सबको ब्लेस कर। आपने सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।